सभी साथियों को प्रणाम, सहृदय प्रणाम सभी को। प्रिय मित्रों, आजकल गुरुडम बहुत चल गया है। हर कोई कुछ थोड़ा बहुत सीख करके और गुरु बनने के लिए उतावला होता है। एक फैशन से हो गई है गुरु होने की, और गुरु कहलवाने में एक बड़ा अच्छा सुख उनको महसूस होता है। लेकिन गुरु तत्व बहुत ही गहन है, बहुत ही गंभीर विषय है। गुरु का मिल जाना, सदगुरु का मिल जाना, समर्थ गुरु का मिल जाना बहुत ऊंची बात है। ऊंची बात इसलिए कह रहा हूं, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। ये तो कैसे होता है, क्या होता है, बड़ा विचित्र है। और अगर ऐसे मिल जाते हैं तो मिल जाने के बाद में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या एक अद्भुतता, एक गंभीरता, एक गहराई, वो शिष्य ही जानता है। और ऐसा जानता है कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। गुरुता बहुत ऊंची चीज है, कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अब अलग अलग विचार लोगों के हैं, वो बात अलग है। लेकिन वास्तव में जो गुरु है, जिसमें गुरु तत्व है, जिसमें गुरुता है, या जिसमें जो अनुभवी है, सत्य का जो वास्तव में राही है, वास्तव में खोजी है, वो कभी अपने को ये नहीं कहता है कि मैं गुरु हूं, या मुझे गुरु कहो तो मैं राजी होऊंगा। ये बात आप समझ लेना। वरना जो उतावला हो रहे हैं, सिर आगे कर रहे हैं माला पहनने के लिए, चरण आगे कर रहे हैं धुलाने के लिए, अपनी प्रशंसा चाह रहे हैं, और नो सीखिए कुछ बातें सीख करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनका खुद का कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ सीखी सिखाई बात है। और ज़्यादा उनको गहरे से पूछ लो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनसे सावधान। गुरु तो बड़े सहृदय, निर्मल, बड़े मस्त होते हैं। अब क्या कहें उनके लिए, वो तो जब कभी ऐसा आमना सामना होगा आप लोगों का, तभी आपको मालूम पड़ेगा। इस प्रसंग पर अपने यहाँ भारत के अंदर उदयपुर के अंदर मेवाड़ क्षेत्र, उसमें एक चतर सिंह जी बाबूजी हुए हैं। उनको बारंबार प्रणाम है मेरा। बहुत ही सुंदर भाषा में, मेवाड़ी भाषा में ही उन्होंने जो बातें कही है, बड़ी मार्मिक है। अपने श्री गुरु के प्रति अपने हृदय के उद्गार कहते हैं, वो बड़ा प्यारा कहते हैं वो कि गुरु ने मुझे राजी कर दिया। कैसे राजी कर दिया? ओ गुरा सा माने आछा परिजाया, ओ गुरा सा माने आछा परिजाया। रिजाया मतलब राजी कर दिया। कैसे राजी किया? अरे अणिरी घट ही में गम पाया, अणिरी घट ही में ओ गम पाया, गुरा सा माने आछा परिजाया। मैं बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन आपने इसको मेरे ही घट में, मेरे इस देह में इसको बता दिया, प्रकट कर दिया, इशारा कर दिया कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही है। और जब ढूंढा, उस पथ पर चला, तो क्या हुआ? परिवर्तन होने लगे। कहते हैं वो आगे, बुगलारा स्वभाव बदलाया, कागा हंस बनाया। बुगलारा स्वभाव बदलाया ने कागा हंस बनाया। तारा तना उजाला माई, तारा तना उजाला माई, ओ अचरजी घना बताया, गुरा सामाने आछा परिजाया। बगुले जैसा मेरा स्वभाव था, लेकिन गुरुदेव आपने एक ऐसा इशारा दिया,
ऐसा विवेक दिया, ऐसी समझ दी कि मुझे हंस कर दिया। कौवा था मैं, हंस कर दिया। बगुला था, स्वभाव बदल दिया। बगुला रा स्वभाव पलटाया और कागा हंस बनाया, और तारा तना उजाड़ा माही अचरज घना बताया। एक छोटी सी चिंगारी के अंदर, एक बूंद के अंदर आपने समुद्र बता दिया। इतने इतने अचंभे बता दिए। गुरुदेव आपको बारंबार नमन है। आगे कहते हैं वो, सूरज शीश ऊपरे उगो चंद्र प्रकाश सवाया। हाँ, सूरज शीश ऊपरे उगो चंद्र प्रकाश सवाया। बिन बादल बादल बहुरंगी, बिन बादल बादल बहुरंगी, चेतन नभ में छाया गुरासा माने आछा परिजाया। अरे अणीरी घट ही में गम पाया, गुरासा माने आछा परिजाया। सूरज शीश ऊपरे उगो, अज्ञान का जितना भी अंधकार है वो विलीन हो गया। और इस तरह से विलीन हुआ कि ठीक मस्तिष्क के ऊपर भर दोपहरी के अंदर जो है तेज दीप्तमान सूर्य चमक रहा हो, कहीं अंधकार की गुंजाइश न हो। सूरज शीश ऊपरे उगो और चंद्र प्रकाश सवाया। और उसकी जो किरणें हैं, देखो कितना एक अच्छा वर्णन किया उन्होंने कि सूरज शीश ऊपरे उगो और चंद्र प्रकाश सवाया। लेकिन उन तेज प्रकाश के अंदर भी, पूर्ण प्रकाश के अंदर भी चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी शीतलता थी। ये बड़ी मजेदार बात। सूरज शीश ऊपरे उगो चंद्र प्रकाश सवाया। बिन बादल बादल बहुरंगी, चेतन नभ में छाया गुरासा माने आछा आप रिजाया। रंग बिरंगे जितने भी तत्वों के प्रकाश हैं वो सन्मुख दिखने लगे, रंग बिरंगे। हाँ, बिन बादल बादल बहुरंगी और चेतन नभ में छाया, यानी कि सर्वत्र चेतन ही है, ऐसा आभास होने लगा। फिर और कहते हैं आगे वो, अरे बिना तार सतार सुनाया, पानी बरस रयो पर नाल्या, सुरता अंग भिजाया। ओ गुरासा पानी बरस रयो पर नाल्या, सुरता अंग भिजाया। बिना तार सतार बजाया, वना तार सतार सुनाया, और बिन ही कंठ गवाया, गुरासा माने आछा परिजाया। अणीरी घट ही में गम पाया, गुरासा माने आछा परिजाया। पानी बरस रयो पर नाल्या और सुरता अंग भिंजाया, यानी कि वो जो एक ज्ञान की, विवेक की, चेतना की, समझ की जो धाराएं हैं वो निरंतर बरस रही है। शुद्धिकरण हो गया भीतर से। पानी बरस रयो पर नाल्या और सुरता अंग भिंजाया, वना तार सतार सुनाया। एक सितार जिसके तार होते हैं लेकिन बिना ही तार के, जहाँ कोई सितार दिख नहीं रहा, तार दिख नहीं रहे, लेकिन एक अनहद नाद जो है गुंजन कर रहा है, गुंजायमान है। वना तार सतार बजाया और बिना ही कंठ गवाया, जहाँ कोई गाने वाला भी नहीं है, लेकिन वो मधुर स्वर लहरी, वो आनंद की फुहार, वो मधुर जो है अनहद नाद गुंज रहा है। ये सब कृपा गुरुदेव आपकी है। कहने का मतलब ये कि इतने उन संकेतों को पकड़ करके जो आरूढ़ हो जाता है और इतना भाव उसके अंदर हृदय में होता है, तो हृदय की वो तरंगें एक दूसरे में मिल करके उसको भी वैसा ही बना देती है। और आगे चलते हैं अपन। छेटी जान रयो नर छेटी, गणा नखे नर खाया। हाँ, छेटी जान रयो नर छेटी,
गणा नखे नर खाया। विश्व बण्यो बारूद चित्र जूं, विश्व बण्यो बारूद चित्र जूं, अनुभव आग लगाया, गुरा सामाने आछा परिजाया। ओ गुरा सामाने आछा परिजाया। बड़ी गूढ़ बात कही है। छेटी जान रयो नर छेटी, गणा नखे नरखाया। लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, परमात्मा बहुत दूर है, ये उपलब्धि हो ही नहीं सकती, इतनी हमें क्षमता नहीं है। लेकिन ये सब भूल भुलैया था, ये भ्रम था, ये उनकी अज्ञानता थी, वो जानते नहीं थे। छेटी जान रया नर छेटी और गणा नखे नर खाया। उनका वही तू है, तत्वमसी, तू वही है। इतना नजदीक मुझे अनुभूत करवा दिया। छेटी जान रयो नर छेटी पर गणा नखे नर खाया। विश्व बण्यो बारूद चित्र जूं। देखो उनकी परिकल्पना देखो कि ये सारा विश्व जैसे बारूद, यानी कि बारूद जो होता है ना, गन में इसमें भरते हैं, है ना, तो बारूद से उस चित्र को बनाया, विश्व के चित्र को, कि पूरा विश्व है, अब इससे कैसे पार होंगे। विश्व बण्यो बारूद चित्र जूं और अनुभव आग लगाया। बस एक जगह अनुभव की छोटी सी चिंगारी जो है उस बारूद को टच हो गई, उसको स्पर्श हो गई, पूरा विश्व जो है विस्फोटित होकर के खत्म हो गया। विश्व का विनाश एक झटके में हो गया, एक पल में हो गया। सारे भ्रम टूट गए, सारा अज्ञान का अंधकार गायब हो गया। बुद्धि सोचती थी कैसे होगा, लेकिन हो गया। ऐसे गुरुदेव। आगे और एक अंतिम पंक्ति है। जूना पुण्य जुगादी जागा, सगड़ा पाप समाया। जूना पुण्य जुगादी जागा, सगड़ा पाप समाया। वन गुमान रा जद गुमान गुरु, वन गुमान रा जद गुमान गुरु, चातुर छोड़े पाया, गुरा सामाने आछा परिजाया। अंतिम पंक्ति में नम्रता देखो आप। कहते हैं वो कि जूना पुण्य जुगादी जागा। कहीं कहीं पुराने पुण्य मेरे उदय हो गए। मैं कर रहा हूं, ये अहंकार नहीं इसमें कि मैंने अनुभव कर लिया और मैंने कुछ किया। ये किसी पुण्य से हुआ है या गुरु कृपा से हुआ है। ये देखो, मन की जो नम्रता देखो आप। नम्रता ही आगे ले जा सकती है, सरलता ही आगे बढ़ा सकती है, वरना तो जटिलता रोकेगी आपको। जूना पुण्य जुगादी जागार, सगड़ा पाप समाया। वना गुमान रा जद गुमान गुरु। गुमान सिंह जी चतुर सिंह जी के गुरु थे। तो क्या क्या कहते हैं वो को? वना गुमान रा। गुमान का मतलब जो अपने को अपना कोई गुमान नहीं रखते हैं, अहंकार नहीं रखते हैं कि मैं ये हूं वो हूं। वन गुमान रा जद गुमान गुरु, चातुर छोड़े पाया, यानी कि बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट सामने जो है सब नज़ारा देखा, सामने स्पष्ट अनुभव हुए, सारे भ्रम टूट गए और अज्ञान का अंधकार खत्म हो गया। कितनी विचित्र बात है। गुरु कृपा, जब ऐसे गुरु हों और ऐसे ही शिष्य हों, देखो दोनों का तालमेल है, तो फिर आनंद को तो वहाँ बीच में, दोनों के बीच में आकर के नाचना ही है, हाँ? आनंद को तो वहाँ व्यापक होना ही है, आनंद को तो वहाँ बरसना ही है। धन्यवाद।